द क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल प्लान्स आर क्रिएटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, दीज आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, राइट। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन से फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए हमें कितने फंड्स चाहिए, हम उनको कहाँ से अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हमें उस फंड्स को यूज करना है, इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। तो बेसिकली जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम अपने बिजनेस के फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, तो हम ये चीज हम अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। लेट्स से हमारा ऑप्शन नंबर 1 है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। लेट्स, अगर बिजनेस का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अगर मान लो कि बिजनेस का कोई चांसेस है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, तो उस केस में जब भी हम अपने फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे तो हम इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे कि अगर मान लो कि बिजनेस कोई भी बिजनेस का फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस अच्छे हैं, तो उस केस में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम आपके बिजनेस का कितना चांसेस है फ्यूचर में ग्रो होने का, एक्सपैंड होने का, हम इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं, बिकॉज इस फैक्टर पे भी हमारे फंड की रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है, राइट। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस की, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। कैसे? लेट्स सी, अब मैं बोलती हूँ कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, मतलब कि आपका जो फर्म है वो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, प्लस हमें कहाँ कहाँ से फंड्स को रेज करना है हम इस चीज को भी एस्टिमेट करते हैं। हमें लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 100 रुपीज चाहिए अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। अब इस 100 रुपीज को मैं कहाँ से अरेंज कर सकती हूँ, किसके सोर्सेज से रेज कर सकती हूँ, हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये भी हम करते हैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग में, राइट। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है ये भी एक फैक्टर है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। लेट्स से अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, तो इन दैट केस मेरे बिजनेस की जो फंड्स रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं रिटेन अर्निंग से भी पूरा कर सकती हूँ, राइट। तो मुझे कितने सोर्सेज, कितने फंड्स मुझे बाहर से रेज करने हैं, कितने फंड्स मेरे पास इंटरनली अवेलेबल है, कहाँ से आएंगे, इस चीज के रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है। और मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मैं प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मैं इन दैट केस मेरे पास रिटेन अर्निंग होगी अच्छी खासी अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, तो मुझे कम पैसे बाहर से रेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो मैं कंसिडर करूंगी जब मैं अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाऊंगी, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। अब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कितना कैश फ्लो हो रहा है उस प्रोजेक्ट से आपको, ये भी एक फैक्टर है जो आपके फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करते हैं, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। So all of these are the factors that affect the or that should be considered while making financial plans, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि ये तीनों फैक्टर्स कैसे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को हेल्प में कंट्रीब्यूट करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर।